अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे वह मंत्र दीजिए, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही, जिससे मैं संत द्रोही इन निशाचरों का वध कर सकूं। आप मुझे वह मंत्र दीजिए। रामचरितमानस में 3 महापुरुषों से मार्गदर्शन प्रभु राम ने लिया है। पहला भरद्वाजी से, नाथ कहूं हम केहि मग जाहि। दूसरा वाल्मीकि मुनि से, मुझे कहाँ रहना है। और तीसरा भगवान अगस्त से कि मुझे वह मंत्र दीजिए जिससे मैं निशाचरों का वध कर सकूं। महामुनि मन ही मन हंसे और निवेदन किया, प्रभु आपने क्या सोचकर मुझसे ये प्रश्न कर लिया? क्या सोचकर आपने प्रश्न किया मुझे? अरे नाथ, मैं तो जो कुछ थोड़ा बहुत आपकी महिमा जानता हूं वो सब आप ही के प्रभाव से, आप ही की कृपा से जानता हूं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो प्रभु अपनी वाणी की धन्यता के लिए मैं कहता हूं कि आप सीधे यहां से दंडक वन में जाइए। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र साप मुनिवर करहूं। आप दंडक वन में चले जाइए, जहां गौतम ऋषि का श्राप लगा हुआ पंचवटी में, उस श्राप को आप हरण कीजिए और वहीं से आपको निशाचरों को मारने का मार्ग प्राप्त होगा। आपको वहां से सरलता मिलेगी। अगस्त ऋषि भारत के महान तपस्वी ऋषि हैं, जिन्होंने 3 अंजलि में पूरे सागर को पी लिया था, विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोका था। भगवान राम प्रणाम करके वहां से दंडकारण्य में पधारते हैं और भगवान के चरण जब दंडकारण्य में पड़ते हैं तो मार्ग में आगे गीधराज से जटायु से भेंट होती है। गीधराज से भेंट भई बहुबति प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। गीधराज जटायु से भगवान ने अनेक प्रकार का प्रेम बढ़ाया और वहां से भगवान गोदावरी नदी के किनारे पहुंच गए। धनुषाकार किनारा है सज्जनों, बड़ा सुंदर। भगवान भक्तवत्सल भगवान की जय। पर्णकुटी भगवान की वहां बनाई गई है। भगवान राम पंचवटी में पधारे। देखिए, जहां पतझड़ ही पतझड़ लगा हुआ था, जहां कभी श्राप के कारण वसंत आता नहीं था, राम की जब ते राम कीन तहवासा, जब ते राम कीन वनवासा, जब ते राम कीन तहवासा, जब ते राम कीन तहवासा। सुखी भई मुनि बीती त्रासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, गिरिवन नदी ताल छवि छाए। दिन प्रति दिन दिन प्रति अति हो ही सुखाए, दिन दिन प्रति अति हो ही सुखाए, दिन दिन प्रति अति हो। जब से राम जी पंचवटी में पधारे हैं, पंचवटी में बहार आ गई, बसंत आ गई। सूखे वृक्ष भी हरे हरे पत्तों से, फलों से, पल्लवित पुष्पों से हो गए। धरती कामधेनु जैसी रसवाली बन गई है। सज्जनों, ये मानिए कि हमारा जीवन भी एक प्रकार से पंचवटी ही है। 5 तत्वों से बना हुआ क्षितिजल पावन पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये हमारा मानव देह भी पंचवटी ही है। पर इस पंचवटी में बहार नहीं है। सूखा दिखाई देता है, रोता हुआ दिखाई देता है पंचवटी। तो इस पंचवटी में बसंत लाना है, बहार लानी है, तो क्या करना है? बहार कब आई पंचवटी में? जब राम जी आए, लक्ष्मण जी आए, माता जानकी आई। तो इस पंचवटी में बहार लानी है तो श्री सीताराम जी को, लक्ष्मण जी को बुलाइए। राम जी कौन है? राम जी हैं ज्ञान, लक्ष्मण जी हैं समर्पण, जानकी जी हैं भक्ति। आपके जीवन में सत्य, समर्पण, भक्ति का जब पदार्पण होगा तो आपके जीवन रूपी पंचवटी भी खिल उठेगा। इसमें बसंत का आगमन हो जाएगा, बहार आ जाएगी। अरे
और रोता हुआ जीवन भी कोई जीवन हुआ? हाँ, इतने लोग हैं महाराज जी संसार में, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं मेरे पास संपत्ति कितनी है, अथाह संपत्ति, और फिर भी हाय हाय करते, रोते, सिर पीटते फिरते हैं। हाँ? दुखी हैं, सो नहीं पाते रात भर, क्या इसी को सुख मानते हो तुम? और एक वह है जिसके शरीर पर केवल 4 अंगुल की लंगोटी है और कुछ भी नहीं है, और अपनी फकीरी में अपनी मौज में चला जा रहा है मस्त। क्यों? उसके जीवन में भक्ति है, सत्य है, समर्पण है, त्याग है, इसलिए वो प्रसन्न है। उसकी पंचवटी में सदैव बहार रहती है, बसंत रहती है। तो जीवन में बसंत लाना है, पंचवटी को खिलाना है, तो जीवन में सत्य, समर्पण, त्याग, भक्ति के गुणों को आप प्रकट कीजिए, बुलाइए, तभी आपके जीवन में बहार आएगी। भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए हमारे संत कहते हैं, गोकुल में भागवत, मथुरा में गीता। गोकुल में भागवत, मथुरा में गीता, और यहाँ भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता। गोकुल में भागवत, मथुरा में गीता। गोकुल में भागवत, मथुरा में गीता। भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता। राम तेरी माया का पार न पाया, राम तेरी माया का पार न पाया, राम तेरी माया का पार न पाया, राम तेरी माया का पार न पाया। रामेश्वर का पुल बंधवाया, रामेश्वर का पुल बंधवाया। मार आए रावण, लिवाए लाए सीता, मार आए रावण, लिवाए लाए सीता। भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता। राम तेरी माया, महाभारत का युद्ध हुआ तब, महाभारत का युद्ध हुआ तब, महाभारत का युद्ध हुआ तब, महाभारत का युद्ध हुआ तब। कौरव दल का नाश हुआ तब, कौरव दल का नाश हुआ। अर्जुन को तुमने सुनाई थी गीता, अर्जुन को तुमने सुनाई थी गीता। भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता, भजो राम सीता।
कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, करके भजन तर जाएगा सीधा, करके भजन तर जाएगा सीधा। भजो राम सीता, 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 हाँ भजो राम सीता, 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 भजो राम सीता। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की। पंचवटी में प्रभु पधार गए। प्रभु के आगमन से बसंत का निर्माण हो गया। ऋषि मुनि भील प्रभु से मिलने आते हैं, सत्संग होता है। एक दिन की बात, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल हीना। प्रभु श्री राम को प्रसन्न चित्त बैठा देखा। प्रातःकाल का समय है। लक्ष्मण जी बड़े सुंदर वचन कहते हैं। प्रभु 5 प्रश्न पूछे हैं। इनको राम गीता के नाम से जानते। कहूँ ज्ञान विराग अरुमाया, कहूँ सुभगति करहूँ जय दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल, कहूँ समझाए प्रभु। माया का अर्थ क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? वैराग्य की व्याख्या क्या है? ईश्वर प्राणी में अंतर क्या है? और प्रभु की प्राप्ति कैसे हो? तो देखो भगवान, प्रश्न हैं तो बड़े कठिन, पर श्री तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों के माध्यम से इनको और सरल बना दिया है। और राम जी ने तो इतना सरल बना दिया अपनी वाणी से कि सरल से सरल व्यक्ति के हृदय में भी उतर सकता है, सीधे व्यक्ति के हृदय में। भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हारे प्रश्न हैं तो बड़े टेढ़े, पर थोड़े हूं मैं सब कहूं बुझाई। सुनहु तात मति मन चितलाई। तात मैं थोड़े में तुम्हें समझा रहा हूं। देखो जो थोड़े में समझा दे, गागर में सागर भरे, वही संत कहलाते हैं। शब्दों के साथ जो खिलवाड़ करता है, लंबी चौड़ी व्याख्या करे, वो तो पंडित कहलाते हैं। वो साधु थोड़े होते हैं। साधु तो वे होते हैं जो गागर में सागर, थोड़े में ही बहुत कुछ समझा जाते हैं, कह जाते हैं, वो साधु कहलाते हैं। माया का अर्थ बता रहे हैं। मैं अरुमोर तोरते माया, जही बस कीने जीवन काया। कितनी सरल व्याख्या की है। मैं मेरा तू तेरा अपने पराए, यही माया है। जही बस कीने जीव निकाया, जिसने समस्त जीवों को अपने बस में कर रखा है। हे लक्ष्मण गो गोचर जही लग मन जाई। इंद्रियों के विषयों में और जहां तक मन जाता है, सो सब माया जाने भाई। वो सब माया ही है, उसको माया ही जानना चाहिए। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोई। भेद सुनो। 2 भेद बताए भगवान ने। विद्या अपर अविद्या, एक विद्या और दूसरी अविद्या। 2 प्रकार की माया होती है। विद्या नाम की जो माया है, ये भगवान का अनुशासन पाकर जगत की, ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना करती हैं। और अविद्या जीव को भूल भुलैया में डालती है, संसार कूप में ढकेलती है। अच्छा, संतों के पास अविद्या नहीं आ सकती, भक्तों के पास अविद्या नहीं आ सकती। विद्या नाम की माया व्याप सकती है, पर अविद्या नहीं आ सकती। अविद्या जीव को भूल भुलैया में डालकर संसार कूप में ढकेल देती है। अच्छा, उस अविद्या से बचने का भी उपाय तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है। बोले यह चरित जे गावही, हरि पद पावही, तेन परहि भव कूपा। प्रभु राम के मंगलमय चरित्र जो गाता है, वह भवकूप में नहीं गिरता।
ज्ञान किसे कहते हैं? बोले ज्ञान मानुज एक नाई, देख ब्रह्म समान सब माही। देखो, ज्ञान वह नहीं होता है जो बंधन में डाले। ज्ञान उसे नहीं कहते हैं जो बंधन में डाले। सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति प्रदान करे वह ज्ञान कहलाता है। हमारा आपका अहंकार हमें बंधन में डालता है, तो अहंकार का अभाव ही ज्ञान की पहली शर्त है, और जो मुक्त करे वह ज्ञान की दूसरी शर्त है। समदृष्टि पूर्वक भगवान का भजन करे वही सच्चा भक्त ज्ञानी होता है। देख ब्रह्म समान सब माई, एक ही ब्रह्म को सब में समान रूप से समस्त विश्वात्माओं में देखता है। जित देखूं तित तू, सिय राम मैं सब जग जाने, निज प्रभु मैं देखै जगत, वही सच्चा ब्रह्म ज्ञानी होता है। वैराग्य की व्याख्या क्या है? तो भगवान कहते हैं कि कहीं यतात सो परम विरागी। हितात, सबसे बड़ा वैरागी वही है जो तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तमाम सिद्धियों को और सत रज तम, इन तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग देता है, वही सबसे बड़ा वैरागी है संसार में। प्रभु ईश्वर जीव में अंतर क्या है? बोले जो तीन बातों को न जाने वह जीव कहलाता है। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये माया क्या है, और ये माया के अधिपति कौन है, इन तीन विषयों को जो न जाने वो जीव कहलाता है। और जीव जैसा कर्म करे वैसा ही तटस्थ रहकर उसको फल प्रदान करे, वो ईश्वर कहलाता है। ईश्वर और जीव का भेद उत्तरकांड में गोसाई जी बड़ा सुंदर बताते हैं कि परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक हैं, ईश्वर एक हैं। जीव पराधीन हैं, ईश्वर स्वाधीन है। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव माया के अधीन है, पर माया ईश्वर के अधीन है। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। धर्मते विरति, धर्म से वैराग्य की प्राप्ति होती है, और जोगते ज्ञाना, जोग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति ये वेद ने कहा है, वेद का वचन है। अच्छा, भक्ति कैसे मिले, भक्ति की प्राप्ति कैसी हो? तो भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जाते वेग द्रवऊं मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। हे लक्ष्मण, जिससे मेरी प्राप्ति हो वही भक्ति कहलाती है। जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं वही भक्ति कहलाती है। और जो भक्ति है वो सो स्वतंत्र अवलंबन जाना, जो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला, मिलगे जो संत होई अनुकूला। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, भक्ति स्वतंत्र है, कहीं आधीन ज्ञान विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान वैराग्य सब भक्ति के अधीन होते हैं। देखो, जो व्यक्ति ज्ञानी है कोई जरूरी नहीं उसमें भक्ति भी हो, उसमें वैराग्य भी हो, पर जो भक्त हैं
उसमें ज्ञान और वैराग्य जरूर होगा, ये निश्चित है। हमारे संत, हमारे पूर्वाचार्य जो जंगलों में रहकर भजन साधन करते थे, कौन से विद्यालय में डिग्री लेने गए थे? वो जंगलों में रहते, जब तप करते और ऐसे ऐसे वाक्य बोलते, वचन बोलते जो ब्रह्म वाक्य बन जाते थे। उनमें वो ज्ञान कहां से आया? इसका मतलब जहां भक्ति है वहां ज्ञान वैराग्य को अपने आप आना पड़ेगा। पर ज्ञान के पास भक्ति को नहीं जाना पड़ता है, भक्ति के पास ज्ञान को आना पड़ता है। उद्धव जी के पीछे राधा जी नहीं भागी, राधा जी के पीछे उद्धव जी को भागना पड़ा, गोपियों के पीछे। मीराबाई ज्ञान के पीछे नहीं भागी, ज्ञान को मीराबाई के पीछे भागना पड़ा। तो जहां भक्ति है, जहां प्रेम है, वहां ज्ञान वैराग्य को आना ही। अच्छा लक्ष्मण, कोई संत कृपा करेगा तो भक्ति मिलेगी। हाँ, राम जी संतों का गौरव बढ़ाते हैं कि संत कृपा करेगा तो भक्ति की प्राप्ति होगी। संत का वरद हस्त माथे पर पड़े तो भक्ति के संस्कार जागृत होंगे। और संत कृपा कैसे मिले? बोले प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर कर्म निरत श्रुति रीति। संत मिले उसके लिए सबसे पहले ब्राह्मणों के चरणों में श्रद्धा होनी चाहिए। जिनको भारतीय सनातन धर्म में महीसुर कहकर, धरती के प्रत्यक्ष देवता कहकर जिनका अभिनंदन किया है, जो भगवान के साक्षात विग्रह हैं, ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में श्रद्धा और भक्ति होना चाहिए। तभी संतों की कृपा जीवन में मिल सकती है, और संत कृपा मिलेगी तभी भक्ति प्राप्त होगी। भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा मानो लक्ष्मण जी इशारा करते हैं, प्रभु बहुत लंबी यात्रा कर ली, ब्राह्मण के चरण से संत चरण तक इतनी लंबी यात्रा कर ली और उसके बाद भक्ति मिल गई, इसका क्या प्रमाण है? धन्य है हमारे तुलसीदास जी जैसे संत जो प्रमाण देते हैं। तुम खुद अनुभव कर सकते हो कि तुम्हें भक्ति मिली या नहीं मिली। भक्ति मिली उसका प्रमाण तुम अनुभव कर सकते हो। 2 चौपाइयां लिख रहे हैं विश्वास के लिए। बोले मम गुण गावत पुलक शरीरा, राम जी कह रहे हैं गद गद गिरा नयन बहनीरा। हे लक्ष्मण, मेरा गुणगान गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, कंठ गदगद हो जाए और आंसुओं की धारा बहने लग जाए। अच्छा, केवल शरीर पुलकित बने, कंठ गदगद हो, आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाए, यही पूर्ण भक्ति प्राप्ति का लक्षण नहीं है। एक चौपाई और लिख रहे हैं आगे। बोले काम क्रोध मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। हे लक्ष्मण, जिसके जीवन में काम क्रोध मद लोभ दंभ मोह मत्सर ये विकार नहीं है, मैं जगत की पराशक्ति सदैव उसके अधीन रहता हूं। बड़े सुंदर वचन प्रभु राम ने कहे और चर्चा चल ही रही थी। उसी समय बड़ा सुंदर प्रसंग तुलसीदास जी वहां लेकर आते हैं। कि सोपन खा रावण कई बहिनी, सोपन खा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस हीनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अयनी। रावण की बहन सुपर्णखा का आगमन करवाते हैं तुलसीदास जी। सुपर्णखा रावण के बहनी विधवा थी। रावण ने अपने हाथों से इसके पति का वध किया। रावण ने कहा लंका में रहो, पर लंका में नहीं रहती है। सुपर्णखा कौन है? आसक्ति। आसक्ति भटकती रहती है, एक जगह नहीं रहती है। कभी सोने में, कभी पद में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी कीर्ति में, कभी संपत्ति में भागती रहती है। पंच बटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जोगल कुमारा, देख बिकल भई जोगल
देखी बिकल भाई जुगल कुमारा देखी बिकल। एक बार पंचवटी में गई और पंचवटी में विराजमान सुंदर जुगल कुमारों को राम जी लक्ष्मण जी के रूप को देखकर मोहित हो गई। हाँ? हो ही विकल सक मनई न रोकी जिमी रवि मणि द्रव रवि बिलो की। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य का दर्शन करके विचलित हो जाती है, उसी प्रकार सूपनखा अपने आप को रोक नहीं पाई, विचलित हो गई, राम लक्ष्मण जी के रूप पर आसक्त हो गई। हाँ? अब विचार करती इतने सुंदर कुमार हैं, कितना अच्छा हो मेरा विवाह हो जाए इनसे। अब इस रूप में तो विवाह करेंगे नहीं, तो परम सुंदरी कन्या का रूप बनाकर आई, 16-17 साल की परम सुंदरी। देखो आसक्ति ऐसे ही रूप बदलती है, पर भक्ति अपने मूल रूप में रहती, भक्ति को रूप बदलने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में दोनों पात्र मौजूद हैं, सूपनखा रूपी आसक्ति और शबरी रूपी भक्ति। आसक्ति को परमात्मा के पास जाना पड़ता है, पर भक्ति के पास स्वयं चलकर परमात्मा आते हैं। भक्ति अपने मूल रूप में रहती है, उसको परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, रूप बदलने की ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। राम जी के पास गई, आसक्त हो गई, सुंदरी बनकर गई और राम जी को जाकर निवेदन किया, बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संजोग विधि रचा बिचारी। बोले तेरे जैसा पुरुष मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा और मेरे जैसी सुंदर स्त्री भी दुनिया में कोई नहीं है। पहली बात तो बिल्कुल सच कहा, राम जी जैसा पुरुष कौन हो सकता है, राम जी तो राम जी हैं। अच्छा फिर ये भी बात सही कही कि नमो सम नारी, सूपनखा जैसी स्त्री भी कहां मिल सकती है, कौन हो सकती है ऐसी है? पर उसने कहा कि अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, बहुत ढूंढा पर अपने योग्य पति नहीं मिला, पर तुझे देखकर लगता है कि तुम मुझसे विवाह करो। यहां झूठ बोला। सूपनखा के जीवन की यही सबसे बड़ी भूल है कि वह सत्य के सामने असत्य बोलती है, असत्य के सामने सत्य बोलती है। महाराज जी रावण जो पूर्ण असत्य है उसके सामने सत्य कहती हैं, राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। और राम जी जो पूर्ण सत्य हैं उनके सामने असत्य बोलते हैं, मेरा विवाह नहीं हुआ, जबकि शादी हो चुकी थी, विधवा थी। राम जी भक्तवत्सल भगवान की। राम जी ने सोचा कि राक्षसी है, राम जी से कोई छुप थोड़ी सकता है, सबदर्शी सब अंतर जामे। राम जी समझ गए राक्षसी है, सुंदरी बनकर आई, अगर मेरे नेत्र इससे मिल गए तो ये जलकर राख हो जाएगी। तो राम जी ने क्या किया, सीता चितई कही प्रभु बाता, जानकी जी की तरफ देखकर संवाद कर रहे हैं। देखो इसका बहुत सुंदर अर्थ हमारे संत करते हैं कि जीवन में जब भी आसक्ति आप पर आक्रमण करे, आसक्ति आए, तो अपनी नजर भक्ति पर रखो। अपनी नजर भक्ति पर रखोगे तो आसक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अगर भक्ति से नजर हटा लिए तो फिर तुम बच नहीं पाओगे आसक्ति के पंजे से। राम जी भक्ति रूपी सीता जी की तरफ देखकर कहते हैं कि ऐ कुमार मोर लघु भ्राता, देखो वो कुमार मेरा छोटा भाई है, वहां जाओ। कुमार है, वैसे तो शादीशुदा ही है, पर पत्नी साथ नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन, वो कुमार ही है। लक्ष्मण जी के पास आई, कहा सुनो वो जो तुम्हारे बड़े भाई हैं वो सुंदर नहीं है, काले हैं, और तुम बहुत सुंदर हो, गोरे हो, हाँ? तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझसे शादी कर लो। लक्ष्मण जी ने आंखें ऊंची करके देखा, ओ इतने दिन हो गए जंगल में आए और इतने लोग मिले, शादी का प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव आज पहली बार आ रहा है। लक्ष्मण जी मुस्कुराकर कहते हैं, सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा है सुंदरी। मैं तो उनका सेवक हूं, और सेवक से विवाह करोगी तो तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला। मैं तो झाड़ू लगाने वाला, पानी भरने वाला, लकड़ी काटने वाला हूं, और बाद में शादी के बाद माथा पच्ची हो उससे अच्छा है पहले तुम्हें बता दूं, वो देख रही हूं कौन, वो कौशल नरेश हैं।
उनसे विवाह करोगी तो रानी बनकर राज करोगी। अच्छा, मानो लक्ष्मण जी संकेत करना चाहते हैं कि जब पिताजी 3 शादी कर सकते हैं तो बड़े भैया 2 क्यों नहीं कर सकते? कहा जाओ, उन्हीं के पास जाओ। लक्ष्मण जी ने राम जी के पास टरका दिया। क्या हुआ? बोले नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं आया, मैं तो तुम्हें ही शादी करूंगी। राम जी हंसकर बोले, सुंदरी वो छोटा भाई है मेरा, मैं जानता हूं शर्माता बहुत है, शादी ब्याह का मामला है ना, तुम जाओ उसे निवेदन करो बार बार, वो मान जाएगा। अब राम जी लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेज दें। 10-5 चक्कर। अच्छा, राम जी सोचते हैं सुंदर तो बनकर आई, पर देखें तो सही सहनशीलता कितनी है इसमें। 10-5 चक्कर लगाए और सूर्पणखा का माथा खराब हो गया। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटित भई, अपनी राक्षसी रूप में प्रकट हो गई, हाहाकार करती। पागल समझा है मुझे? अभी बताती हूं। और माता जानकी को मारने के लिए दौड़ी। अब बताओ, सारे प्रसंग में बिचारी जानकी जी मौन बैठी, एक शब्द नहीं कहा। चक्कर किसने लगाए? राम जी ने, लक्ष्मण जी ने। और मारने किसको गई? माता जानकी को। जय हो तेरी। इसका तात्पर्य क्या है? देखो, आसक्ति जानती है कि जब तक पंचवटी में भक्ति बैठी है, आसक्ति को स्थान नहीं मिल सकता। जीवन में अगर प्रवेश करना है पंचवटी में, तो पहले भक्ति को समाप्त करना पड़ेगा, तभी आसक्ति को जगह मिल सकती है। तो उसने भक्ति रूपी सीता पर आक्रमण किया। राम जी ने आवाज लगाई, लक्ष्मण। लक्ष्मण जी तैयार ही बैठे थे, बाण घिस रहे थे। सुंदरी इधर आओ। सूर्पणखा ने सोचा पानी ग्रहण कर ली, बुला रहे हैं विवाह के लिए, तुरंत दौड़कर आई और राम जी ने लक्ष्मण जी ने पकड़े केस। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण मह कहाँ मनो चुनौती दी। बिना नाक कान का बना दिया, नाक कान काट दिए और नाक काट कर हाथ में धर दी और कहा, भाग जाओ यहां से, स्त्री हो इसलिए छोड़ रहा हूं, अगर दोबारा पंचवटी में दिखाई दी तो जीवित नहीं छोड़ूंगा। मानो रावण को चुनौती दी हो। अच्छा देखो, लक्ष्मण जी जैसे रघुवंशी कोई साधारण थे जो एक अबला के नाक कान काटे? अरे काटना ही था तो हाथ पांव काटते, भागना दौड़ना बंद हो जाता, आसक्ति एक जगह बैठ जाती। नाक कान काटे। हमारे संत कहते हैं कि नाक कहते हैं स्वर्ग को और कान कहते हैं श्रुति को। अच्छा, ये दोनों हैं, ये तुलसीदास जी के दर्शन में ये दोनों ही काम आसक्ति के प्रवेश का द्वार हैं। तुलसीदास जी का दर्शन बड़ा विचित्र है। आंखों की बात बाद में, पहले नाक कान। कोई सुंदर श्रृंगार करके जा रहा है, उसके शरीर की खुशबू आएगी तो नासारंध्र से भीतर प्रवेश करेगी, अंतःकरण में उसको देखने की इच्छा होगी, आसक्ति प्रवेश करेगी। कौन है? देखने की बात बाद में। कोई चली जा रही है, घुंघरों की आवाज आ रही पायल की और कानों के माध्यम से भीतर गई, कामासक्ति जागृत हो गई, देखें कौन जा रहा है, देखने की बात बाद में। तो नाक और कान काम आसक्ति के प्रवेश द्वार हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब काम आसक्ति प्रवेश करें द्वार में तो दरवाजा ही बंद कर देना चाहिए। नाक कान काट दिए, दरवाजा ही बंद, चलो सीताराम। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु सर्व शैल रुधिर कई धारा, गेरु कई धारा। बिना नाक कान के बड़ा भयानक विकराल देह और लहू बह रहा है शरीर से, ऐसे लग रहा है कि जनु स्रव शैल गेरु के धारा, पर्वत की गुफा से गेरु की धारा बह रही हो। वहां से भागी और खर दूषण पही गई बिलपाता, अधिक दिग तब पौरुष बल भ्राता। पंपा सरोवर के पास खरदूषण त्रिशिरा 14,000 राक्षसों की सेना के साथ, बड़े पराक्रमी थे, जाकर विलाप करने लगी, धिक्कार है तुम भाइयों के बल पौरुष को, अरे तुम्हारे रहते मेरी ये दुर्गति। बहक गए खरदूषण। क्या हुआ? बोले पंचवटी में 2 राजकुमार आए, मुझे प्यास लगी, पानी ग्रहण करने गई, पानी पीने, और ऊपर पकड़कर मेरी नाक कान काट दिया। कितना झूठ बोला, गई थी पानी ग्रहण करने, शादी करने, वो कह रही पानी ग्रहण करने गई थी। खरदूषण ने कहा चलो हमारे साथ, बह गए। सूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासा हेनी। आगे कौन चल रहा है? बिना नाक कान वाली स्त्री, अमंगलकारिणी। अरे भाई, हमारे यहां कोई मंगल काम करने जाते हैं, अच्छा काम करने जाते तो किसको साथ लेते हैं आगे? नाक कान वाले को, मतलब इज्जतदार आदमी को।
अच्छा प्रतिष्ठित इज्जतदार आदमी साथ जाएगा जल्दी काम बन जाएगा। और यहां कौन जा रहा है? बिना नाक कान वाली कुरूप स्त्री, बताओ उनको विजय कैसे मिल सकती है? भयानक अपशकुन होने लगे, पर भगवान की माया से सब मोहित हो चुके हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। सज्जनों, इधर प्रभु राम ने देखा कि राक्षसी सेना आ रही है। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, जाओ मैथिली को सुरक्षित गुफा में ले जाओ। लक्ष्मण, लगता है मुझे युद्ध करना पड़ेगा राक्षसों से। लक्ष्मण जी माता जानकी को लेकर चल पड़े। राम जी ने जटाओं का अपना मुकुट बांधा, मस्तक पर जटाएं बांधी, तरकस को कसा कमर पर, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और इतने में राक्षसों की सेना महाराज धमक गई और धूल का अंबार उड़ रहा है। चारों तरफ से राम जी को घेर लिया। राम जी को देखा, राम जी को देखकर खरदूषण भी मोहित हो गए। हाँ, प्रभु बिलो की सर सकही न डारी, थकित भई रजनीचर भारी। राम जी को घेर तो लिया, पर राम जी पर कोई प्रहार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि राम जी इतने सुंदर हैं। राम जी को देखकर सारे सैनिकों के नेत्र थक गए, सारे राक्षस मोहित हो गए। खरदूषण ने कहा कि हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। भाई, हमने जीवन में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी, इतना सुंदर राजकुमार। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपी, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि हमारी बहन को इसने नाक कान काट कर कुरूप कर दिया है, पर बदलायक नहीं पुरुष अनु, ये पुरुष मारने योग्य नहीं। इसको कहो अपनी स्त्री को हमें सौंप दे और यहां से चला जाए। सैनिकों ने आकर कहा तो राम जी कहते हैं, सुनो, हम क्षत्रिय मृग बन कर रही, तुमसे खल मृग खोजत फिरई। तुम्हारे जैसे दुष्ट पशुओं को ढूंढते हैं हम शिकार के लिए, हम क्षत्रिय हैं। रिप बलवंत देख नहीं डरई, एक बार कालों सन रही। शत्रु को देखकर हम घबराते नहीं हैं, अरे एक बार तो हम काल से भी टक्कर ले लेते हैं। अगर दम है, हिम्मत है तो मैदान में आओ, वरना पीठ दिखाकर चले जाओ। हम रघुवंशी हैं, हम भागने वाले पर प्रहार नहीं करते हैं। और राक्षसों की सेना प्रभु राम पर टूट पड़ी। जो प्रहार करना प्रारंभ किया, बड़ा भयानक युद्ध हुआ महाराज जी। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर नचहि। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर वर संचयी। बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नचहि। बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंड ही फटन के उर भुज सिरा। जह तह पर ही उठ लरई धर धरु धरु करहि भय कर गिरा। जह तह पर ही उठ लरई धर धरु धरु करहि भय कर गिरा। जह तह पर ही उठ लरई धर धरु धरु करहि भय कर गिरा। कट कट ही जम्बुक सियार कट कटा रहे हैं। भूत प्रेत पिशाच खर पर संचही। भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं। बेताल वीर कपाल, वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं। जोगिनी नंचही, योगिनियां नाच रही, नृत्य कर रही। रघुवीर बाण प्रचंड खंड ही भटन के उर्भुज सिरा। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण चल रहे हैं और योद्धाओं के धर भुजा शीश कट कट कर धरती पर गिर रहे हैं। और जह तह पर ही उठी लरही धर धरु धरु करही भय गिरा। धरती पर गिरे हुए सिर, हाथ, भुजाएं, धड़ खड़े हो रहे हैं वापस। मारो मारो मारो, हाहाकार मचा हुआ है। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अंत में राम जी ने देवताओं को भयभीत देखा। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक कियो। राम जी ने जो मायापति हैं देवताओं को अति भयभीत देखा, तो मायापति नाथ ने माया की, क्या माया की? देखा ही परस्पर राम। राक्षस एक दूसरे में राम का दर्शन करने लगे। अरे राम है, मारो मारो मारो। और राम राम कहकर एक दूसरे पर प्रहार किया। संग्राम रिपु दल लरि मर्यो। एक दूसरे को राम जानकर प्रहार कर करके सारे के सारे राक्षस मौत के घाट पहुंच गए। राम राम कही तनु तजही,
पावही पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, छन मोह कृपा निधान। राम राम कह के इन्होंने देह का त्याग किया। भगवान ने करुणा करके इन सबको अपना दिव्य धाम प्रदान किया और एक क्षण में राम जी ने पूरे शत्रु समूह का नाश कर दिया। भक्त वत्सल भगवान की। देवता जय जयकार करने लगे और राम जी पर पुष्प वृष्टि किए। इधर महाराज धुआं देख खर दूषण कीरा जाए, सुपनखा रावण प्रेरा। धुआं उठता देखा, सारी राक्षसी सेना का नाश देखा। सुपनखा भागी वहां से प्राण बचाकर लंका में रावण का दरबार सजा हुआ था। कज्जलगिरी के शिखर पर बैठा हो ऐसा विशाल मंच पर दशानन रावण, 20 भुजा वाला रावण बैठा है। दिव्य दरबार में जाते ही अबला की तरह विलाप करना चालू किया और कहा, रावण करसी पान सोवस दिन राती, तू मदिरा पान करके पड़ा रहता है, तेरे मस्तक पर काल मंडरा रहा है, तुझे होश नहीं है। हे रावण, राजनीति बिनु धनु बिन धर्मा, हरि ही समर पे बिनु सत्कर्मा। राजनीति के बिना राज्य नहीं टिकता है, धर्म के बिना धन नहीं टिकता, भगवान को अर्पण किए बिना सत्कर्म नहीं टिकते हैं। कुसंगति करें तो सन्यास नहीं टिकता, अहंकार करो तो ज्ञान नहीं टिकता, मदिरा पान करो तो खानदानी समाप्त हो जाती है। रावण, तो संसार में सबको छोटा मानता है, पर कुछ वस्तुएं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको छोटा नहीं गिनना चाहिए। रिपुरुज पावक पाप, प्रभु अहिगनियन छोट करी। शत्रु को, रोग को, अग्नि को, सर्प को, परमात्मा को, पाप को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। ये कब भयानक रूप धारण करके प्रकट हो जाए। अस कहीं विविध विलाप करी लागी, रोदन कर। विलाप कर रही है, रावण तेरे जैसे भाई के रहते मेरी आज ये दुर्गति अकारण। रावण ने कहा, बहन बता, जल्दी बता, तेरे नाक कान किसने काटे। बोले, अवध नृपहि नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। अयोध्या के सम्राट दशरथ के पुत्र दो राजकुमार मृगया के लिए, शिकार के लिए जंगल में आए हैं। अतुलित बल प्रताप द्वौ भ्राता, शोभा धाम राम। हाँ, अतुलित बल के भंडार हैं दोनों भाई, शोभा की खान है। राम नाम, शोभा धाम राम अस नामा, उसका नाम राम है। और तिनके राम लक्ष्मण तिनके संग एक नारी एक श्यामा, एक परम सुंदरी स्त्री। विधाता ने उसके जोड़ की कोई सुंदर स्त्री बनाई नहीं त्रिभुवन में। इतनी सुंदर है, तेरे लंका में तो कोई है ही नहीं। ऐसा लगता है रावण, वे दोनों भाई धरती को राक्षस विहीन करने निकल चुके हैं, निकल पड़े हैं, आए हैं। और वो छोटे वाले ने मेरे अकारण नाक कान काट दिए और तुम्हारा नाम मैंने लिया तो हंसी उड़ाने लगे। खरदूषण के पास गई तो खरदूषण के सहित पूरी सेना को समाप्त कर दिया। ऐसा लगता है निश्चर विहीन करने के लिए निकल पड़े हैं दोनों भाई। अब रावण को बड़ा भय भी लगा, खरदूषण को मार दिया, पर भय छुपाता हुआ कहता है, तू चिंता मत कर, तू जानती नहीं, अभी मेरे बल पराक्रम मैं सब देख लूंगा, तू जा विश्राम कर। रावण तुरंत राजसभा का त्याग कर दिया, शयन खंड में आकर विश्राम करता, पर बेचारे को नींद नहीं आ रही है, भयाक्रांत हो चुका है। और सोचता, खरदूषण मोहि समबल बनता, खरदूषण मोहि बल बनता, तीनहि कुमारहि बिनु भगवंता, नहीं कुमारहि बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान महान पराक्रमी थे, उनको भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता। सुर रंजन भंजन महिमारा, सुर रंजन भंजन महिमारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाऊं बैरी हट करहूं, तो मैं जाऊं बैरी हट करहूं, तो मैं जाऊं बैरी हट करहूं, प्रभु सर प्राण अजय भव। सुर रंजन
देवताओं को आनंद भंजन मही भारा, और धरती का भार उतारने के लिए जो भगवंत लीन अवतारा, यदि भगवान ने अवतार धारण कर लिया है, प्रकट हो गए हैं, तो मैं जाऊं बैर हट करूं, तो मैं हट करके बैर का संबंध प्रभु से बना लूं, और प्रभु सर प्राण तजय भवतरूं, प्रभु के बाण से मैं मृत्यु को प्राप्त होकर भय संसार सागर को पार कर जाऊं। हाँ, रावण का मनोवैज्ञानिक दशा का वर्णन कर रहे हैं यहां। रावण सोचता कि हो ही न भजन, हो ही भजन न तामस देहा, मेरा तामसी शरीर है, मुझसे भजन तो हो नहीं सकता, पर मन क्रम वचन मंत्र एहा। अब मन वचन क्रम से दृढ़ हो गया है, प्रभु से बैर का संबंध बांध लेना है और परमात्मा के हाथों से भव सागर को पार हो जाना है। रावण ने निर्णय कर लिया, इधर सवेरा हो गया है, चला अकेल जान चढ़त है वहां, बस मारीच सिंधु तट है वहां। मारीच के पास चल पड़ा सिंधु के किनारे, और यहाँ राम जसी जो गुति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, राम जी ने जो जुगती बनाई वह अब ध्यान से सुनो। श्री जानकी जी को कहा, जानकी जी अब मैं जब तक अपनी लीला संपन्न करूं, निशाचरों का नाश करूं, एक काम कीजिए, तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचरना। मैं निशाचरों का नाश करूं, अपनी लीला संपन्न करूं, तब तक आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए और अपना माया प्रतिबिंब, अपना छाया बिंब मेरे पास प्रकट कर दीजिए। श्री रघुवीर के चरणों में प्रणाम करते हुए माता जानकी अग्नि में प्रवेश कर गईं, और जो जानकी जी का जो मायावी प्रतिबिंब था, छाया बिंब, वह प्रभु श्री राम के पास प्रकट हो गया। तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि लक्ष्मण हूं यह चरित न जाना, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी उस समय थे नहीं, फल फूल लेने गए थे, तो आने के बाद लक्ष्मण जी भी ये नहीं पहचान पाए राम जी का ये क्या चरित्र है। जो चरित्र भगवान ने की रहस्य, वो लक्ष्मण जी भी नहीं समझ पाए। इधर रावण पहुंच गया मारीच के पास, प्रणाम किया, मामा प्रणाम। मारीच बेचारा थर थर कांपने लगा। नवन नीच कहीं अति दुखदाई, जिमी अंकुश धन उर्ग बिलाई, भयदाय खल कहे प्रियवानी, जिमी अकाल की कुसुम भवानी। नीच का प्रणाम किया हुआ प्रणाम भी बड़ा दुखदायक होता है, झुकना भी बड़ा खतरनाक होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सर्प और बिल्ली का झुकना बड़ा भयानक होता है। ये झुकते हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट ही होता है। भयदायक खल कई प्रियवानी, दुष्ट की, मूर्ख की हंसी, उसकी वाणी भी बड़ी भय देने वाली है। जिमी अकाल के कुसुम भवानी, जैसे बिना ऋतु के फूल होते हैं। हाँ, मारीच ने कहा, रावण काम की बात करो, क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? कहा, मामा पंचवटी में 2 राजकुमार आए और उनके साथ परम सुंदर स्त्री हैं। हो कपट तुम मृग तुम छलकारी, देह विधि आन हरो तब नारी। मेरे साथ कपटी मृग बनकर तुम चलो, माया मृग बनकर मुझे उन स्त्री का हरण करना है। मारीच थर-थर कांपने लगा। मारीच ने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? राम लक्ष्मण की बात तो नहीं कर रहे? बोले, हाँ उन्हीं की बात। मारीच ने कहा, रावण तुमने राम लक्ष्मण को कभी देखा है? बोले, नहीं देखा। उनमें कितना बल पराक्रम है, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? बोले, नहीं। कहा, रावण मैंने देखा भी है और उनके बल का अनुभव भी किया है। विश्वामित्र का यज्ञ भंग करवाने के लिए मैं गया, करने के लिए वो राम ने मुझे बिना फल का बाण मारा और 100 योजन इस पार समुद्र के किनारे फेंक दिया मुझे। सोचता हूं अखंड बाण लगा होता तो मैं कहां चला जाता, मेरा क्या होता। रावण, आज भी भृंगी कीट न्याय मुझ पर लागू हो रहा है। यहां नहाते नहाते कोई राम राम भी बोलता है तो मेरा शरीर थरथर कांपने लग जाता है। रावण, नीति कहती है प्रेम और बैर, मित्रता और शत्रुता बराबर वाले से करनी चाहिए। रघुवंशी से बैर विरोध करके सलामत नहीं रह पाओगे। जाओ, मंदोदरी की चूड़ियां सलामत रखना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। और इतना सुनते ही रावण की आंखें तन गई, तलवार ब्यान से खींच ली। दुष्ट, तू मुझे गुरु की तरह उपदेश दे रहा है, अभी बताता हूं तुझे। मारीच ने देखा, तब मारीच हृदय अनुमाना, नभई विरोधे नहीं कल्याणा।
मारीच ने सोचा कि शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कभी भानस गुनी, इन 9 लोगों से बैर करने में कल्याण नहीं है। शस्त्री जो शस्त्र विद्या में निपुण हो, कहीं भी ठोक जाएगा, बैर विरोध मत करो। मर्मी जो आपका मर्म जानता हो, उससे भी बैर नहीं करना चाहिए। प्रभु परमात्मा के साथ विरोध करके कल्याण नहीं हो सकता। 60 मूर्ख के साथ भी कभी बैर नहीं करना चाहिए, भलाई नहीं है। अच्छा, धनी धनवान से कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन से सब कुछ किया जा सकता है भाई। वैद्य चिकित्सक से कभी बैर विरोध नहीं करना चाहिए। बाहें चढ़ाओ तो इंजेक्शन खाने के लिए चढ़ाओ, दादागिरी दिखाने के लिए नहीं, रोब जमाने के लिए नहीं। ऑपरेशन करते समय कैंची छुरा छोड़ दिया भीतर तो क्या करोगे, हो गए सीतेराम। बंदी कवि, बंदी का मतलब कवि, मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इनसे थोड़ा सीताराम ही भैया, उधेड़ कर रख देंगे। सरस्वती की मर्द पुत्र हैं ये, जो इनकी लेखनी को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मीडिया वालों से जय सियाराम भैया हो दूर से ही। रसोईया भानस रसोईया, भंडारी, अब भंडारी चाहे पुरुष हो चाहे हो नारी, घर की भंडारी जिसे उजले राम राम रखना चाहिए। कुछ मिला दिया तो। एक व्यक्ति ऑफिस से फोन करता है अपनी माँ ने फोन उठाया, बेटा कहो क्या बात। माँ आज मैं जल्दी आ रहा हूँ ऑफिस से, मेरा भोजन तैयार कर दो। पराठे बनाए, कढ़ी बनाई, चावल बनाए, साग बनाया, बेचारा माथा पची करके आया होगा। जो भोजन के लिए बैठा एक निवाला लिया और थूक दिया वापस। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैं इतना मेहनत करता हूं तुम लोगों के लिए, ये क्या मोर के आंसू जैसी कढ़ी बनाई, क्या है ये? जोर से चिल्लाने लगा। माँ ने कहा बेटा ज्यादा क्रोध मत करो, ये कढ़ी मैंने नहीं तुम्हारी बीवी ने बनाई है, तुम्हारी पत्नी ने बनाई। और इतना सुनते ही पति की निकल गई हवा। हाँ अच्छा माँ, भले ही पतली है पर स्वादिष्ट बहुत है, बहुत स्वाद है, स्वादिष्ट है। ठीक है कोई बात नहीं, पतली हो गई पर स्वादिष्ट बहुत है, स्वाद। तो ऐसे रसोईया से कभी ज्यादा आंखें मत दिखाओ। और धनवान हो, गुणी हो, गुणी से कभी बैर नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध भगवान से बांध लिया। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाइयो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइयो। अपने परम प्रियतम का दर्शन करके नारी सोचता है कि मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे, मेरा जीवन धन्य, मैं मरूंगा नहीं। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। धनुष बाण लेकर वे मेरे पीछे भागेंगे और फिरी फिरी प्रभु बिलो की हूं धन्य नमो सम आ। मैं बार बार घूम कर देखूंगा प्रभु को, मैं मरूंगा नहीं, मैं भव सागर पार हो जाऊंगा। मेरे समान कोई भाग्यशाली नहीं है। भगवान के चरणों में सब कुछ सौंप दिया है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले
चरण का पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरण का पुजारी बनूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं सरकार तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में प्राण तजूं सरकार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ राम जी के हाथ में सौंप दी, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के। झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। भक्त वत्सल भगवान की जय। आज तो बड़ी खुशी की बात है। आज हमारे प्रिय ओम प्रकाश जी का जन्मदिन है। क्या बात, यही आशीर्वाद सुबह ही दे चुके हम तो आते कि यावत जीवे सुखम जीवेत। जब तक धराधाम पर शरीर रहे, जीवन ठाकुर जी ने जो दिया है वो सुख से बीते, भगवान का भजन में बीते, भक्ति में बीते। स्वस्थ प्रभु आपको रखें। और साथ ही आज हमारे बीच में हमारे प्रिय अंतेवासी कुंज बिहारी जी, स्वनाम धन्य श्री कुंज बिहारी जी तांबी, यथा नाम तथा गुण। हाँ, श्री बलराम सत्संग मंडल बस्सी के जो प्राण हैं, प्राणी मानते हैं हम तो इनको। आपका बड़ा स्नेह है। हम तो रोज ही देख रहे थे कि आने वाले हैं पर दिख नहीं रहे हैं। आज प्रातः काल जब दर्शन हुआ तो आनंद आ गया। स्थान में जब मिले, अरे मैंने कहा कुंज बिहारी जी, आनंद आ गया। क्या बात है, गदगद हो जाता रहते। परम भक्त हैं, बहुत सेवा करते हैं, होना ही चाहिए। सेवा का भाव यदि नहीं है जीवन में, जीवन का अर्थ क्या है? सेवा ही परमो धर्मा। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। आप पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान साकेतवासी आयुर्वेद के परम विद्वान संत शिरोमणि श्री बलराम दास जी महाराज की बड़ी कृपा है। आप कृपा पात्र हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको स्वस्थ रखें, निरोग रखें और धर्म में आप लगे रहें। भक्त वत्सल भगवान की। तब मारीच कपट मृग भयऊ, मारीच स्वर्ण का कपटी मृग बनकर, माया मृग बनकर आया और प्रभु के आश्रम के आसपास कूदने लगा। अच्छा, एक बात देखो, बड़ी समझने वाली बात है। किसी भी जंगली पशु पर क्षत्रिय पुरुष की नजर जल्दी पड़ती है। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों को शिकार खेलने का शौक रहता है। पर इस माया मृग पर न राम जी की नजर गई, न लक्ष्मण जी की नजर गई। सबसे पहली नजर किसकी गई? माता जानकी की। क्यों? क्योंकि राम जी हैं ज्ञान और लक्ष्मण जी हैं बैराग। और ये हिरण क्या है? ये माया मृग, ये माया है। तो माया पर न ज्ञानी की दृष्टि जाती है, न बैरागी की दृष्टि जाती है। और माता जानकी कौन है? मायावी सीता, छाया प्रतिबिंब। माया पर माया की ही दृष्टि जाती है। तो सबसे पहले माता जानकी ने हिरण को देखा और हंसकर कहा, प्रभु सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। हे रघुनाथ जी, देखिए इस मृग की छाला कितनी, मृग छाला कितनी सुंदर है। आप जाइए, ये मृग छाला मुझे ला कर दीजिए, इसमें पहनने योग्य मैं बलकल बनाऊंगी। अब माता जानकी कोई साधारण स्त्री तो है नहीं जो राम जी को कहे कि पशु की हिंसा करो। और राम जी कोई साधारण पुरुष है नहीं कि जानकी जी के कहते ही हिरण को मारने चल पड़े, जैसे आजकल लोग करते हैं। पत्नी ने कान में मंत्र मारा नहीं कि पड़ोसी से लड़ निकल पड़े, उठाया लठ। राम जी कोई साधारण नहीं। अच्छा, फिर राम जी को जाने की जरूरत क्या थी? अरे वो परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। सींग का बाण लगाया इंद्र के बेटा के पीछे, तीनों लोकों में सांस नहीं लेने दी, पीछे पीछे ला। बताइए, उन राम जी के लिए मृग को मारना कौन सी बड़ी बात? बैठे बैठे भी मार सकते थे। पर राम जी ने सोचा कि रावण ने जुक्ति प्रारंभ कर दी, अब हमको भी जुक्ति करना। जानकी जी ने जुक्ति प्रारंभ कर दिए, अब हमको भी जुक्ति करना चाहिए। क्योंकि जब तक रघुवंशी बाहर नहीं जाएगा, जब तक ज्ञान बाहर नहीं जाएगा जीवन से, जीवन में मोह का आगमन नहीं हो सकता। जब तक ज्ञान है मोह नहीं आ सकता।
तो अगर रावण को भीतर लाना है तो राम को बाहर जाना पड़ेगा। जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम। अच्छा, ये काम राम जी लक्ष्मण जी को भी सौंप सकते थे, पर राम जी सोचते हैं कि लक्ष्मण जी हैं बैरागी, और बैरागी कभी भी सोने के पीछे, कामना के पीछे भागते नहीं। हाँ, ज्ञानी जरूर कहीं कहीं भागते नजर आते हैं धन संपत्ति के पीछे, हैं? बात तो ज्ञान की करते हैं, पर कहीं कहीं देखे जाते हैं बड़े बड़े ज्ञानी सोने के पीछे भागते, पर बैरागी कभी संपत्ति सोने के पीछे नहीं भागता है। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण देखो, मैं इस मृग को मारने जा रहा हूं, राक्षस बहुत घूमते हैं, तुम सीता का ध्यान रखना, मैं भी आता हूं। राम जी ने जटाएं बांधी, तरकस कमर पर बांधा, अपना अमोघ, अपना दिव्य धनुष हाथ में लिया और सरसंधान करके प्रभु जैसे ही प्रस्थान, बार बार मारीच ने मुड़कर राम जी की तरफ देखा। जो दिव्यता प्रभु राम की लक्ष्मण जी ने देखी, जानकी जी ने देखी, तुलसीदास जी वहां चौपाई लिख रहे हैं कि निगमनेति शिव अनंत न पावा, ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। निगम भी जिस परमात्मा को नेति नेति कहते हैं, भगवान शिव ध्यान में बड़ी मुश्किल से जिनका दर्शन पाते हैं, वे परमात्मा एक माया मृग के पीछे भाग रहे हैं। आज भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए संतों के आश्रमों में जो यज्ञ का धूम बंद हो गया था, उसे पुनः प्रकट करने के लिए भारतीय नदियों का जो पवित्र जल था उसको संतों के रक्त से राक्षसों ने लाल कर दिया था। उन्हें पुनः उज्जवल करने के लिए, गायों का पुनः प्रतिपालन करने के लिए, देवताओं का, संतों का कार्य सिद्ध करने के लिए रघुनाथ जी ने सरसंधान किया और मारीच के पीछे दौड़ लगाई। भक्तवत्सल भगवान की। राम मारीच ने 2 बार घूम कर देखा, राम जी की दिव्यता का दर्शन किया, गदगद हो गया, मारीच का जीवन सफल हो गया। राम जी ने सोचा रावण को अनुकूलता देनी चाहिए, थोड़ा दूर भगा कर मारना चाहिए, दूर भगाए। और जब तब तक कि राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यो करी घोर पुकारा। अमोघ बाण जब मारीच को लगा, धरती पर गिर पड़ा। अच्छा, लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नाम। कोई भी मरता है, देह त्यागता है, तो पहले राम का नाम, राम राम राम। पर इसने मरते समय लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पीछे सुमिर सिमन महु नामा। वाणी पर लक्ष्मण जी का नाम है और हृदय में राम जी का स्मरण है, देह त्याग किया। भक्तवत्सल भगवान की। मारीच को मारकर प्रभु राम चल पड़े। इधर मारीच ने जब लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारा, माता जानकी को भ्रम हो गया। बोले, जाहु बेग संकट अति भ्राता। लक्ष्मण भैया जल्दी जाइए, लगता है आपके बड़े भैया पर कोई संकट आ गया है। लक्ष्मण जी हंसे। लक्ष्मण बिहसी कहा, सुनु माता। हंसकर बोले, मां आप कैसी बात कर रहे हैं। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परई की सोई। दिन की भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से सृष्टि का नाश हो जाता है। उन प्रभु को कभी कोई संकट नहीं आ सकता। माता जानकी हट कर रही कि जाओ, पंचवटी का प्रभाव देखिए। ये वही स्थान है जहां एक समय माता सती को मोह जागृत हो गया। माता सती राम जी के चरित्र पर संदेह कर रही, बुद्धि में परिवर्तन आ गया। और आज इस पंचवटी के प्रभाव से माता जानकी की बुद्धि में परिवर्तन आ रहा है। मर्म वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब माता जानकी मर्म वचन कहने लगी, लक्ष्मण जी का भी राम जी की इच्छा से मन चंचल हो उठा। वन देवता, वन देवियों, आकाश, सूर्य, पृथ्वी सबकी प्रार्थना करके उनके हवाले जानकी जी को करके लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर दौड़े। इधर सोन बीच दस्कंदर देखा, आवा निकट दती के बेक। रावण ने आश्रम में शून्यता देखी, यति वेश, सन्यासी का वेश धारण करके आया। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि आ तो गया है आश्रम में, पर थर थर कांप रहा है। बोले, जाके डर सुर असुर डेराही, जाके डर सुर असुर डेराही। निसिन नींद दिन अन्न न खाए, निसिन नींद अधमद धाए।
10 शीस स्वान की नाई, 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चित चला बढ़िया, इत उत चला बढ़िया, इत उत चित चला। जाके डर सुर असुर डिराहे। जिस रावण के भय से बड़े बड़े देवता मानव दानव सब थर थर कांपते हैं। निशी न नींद, रात में बेचारों को नींद नहीं आती है, दिन अन्न न खाई। रावण के भय से जिनको भोजन नहीं भाता है, गले में भोजन नहीं उतरता है नीचे। 10 शीस स्वान की नाई, वह दशानन ना रावण कुत्ते की तरह भड़ियाई के लिए चल पड़ा। भड़ियाई का मतलब जब सूनापन देखता है कुत्ता तो जूठे बर्तनों से कुछ वस्तु चुरा कर भागता है, वो भड़ियाई कहते हैं उसको। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी, इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। जो कुमार्ग में पांव रखता है उसका बुद्धि बल तेज सब समाप्त हो जाता है। रावण समर्पण के मार्ग पर नहीं था, रावण अपहरण के मार्ग पर था। माता जानकी के सामने प्रेम ज्ञान भय साम दान नीति बातें कहने लगा। माता जानकी कहती, बोले वचन दुष्ट की नाई, कहे सीता सुन जति गुसाई। बाबा हे यति, आप दुष्ट की तरह वचन बोल रहे हैं। रावण समझ गया अब ज्यादा समय बेकार गंवाना नहीं चाहिए। अगर रघुवंशी कोई आ गया तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। देखो, व्यक्ति की वाणी उसका व्यक्तित्व प्रकट कर देती है। इसका व्यक्तित्व कैसा होगा? वाणी से माता जानकी पहचान गई, ये संत नहीं हो सकता। बोले दुष्ट की तरह वचन बोल रहे हो, कौन हो तुम? रावण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, हाहाकार करने लगा, मैथिली में लंकापति रावण। और इतना सुनते ही माता जानकी सन्न रह गई। एक क्षण को शरीर ठंडा पड़ गया, फिर सावधान सीताराम 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 जय सीता। माता जानकी कहती है, दुष्ट ठहर, अभी राम जी रघुनाथ जी पधारे हैं, अभी तेरी खबर लेते हैं। रावण ने विलंब करना उचित नहीं समझा। रावण ने मन ही मन माता जानकी के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया और अपना राक्षसी हाथ लंबा बढ़ाया, पकड़ा माता जानकी का हाथ और जबरदस्ती मायामय मंत्रमय रथ में बिठाया और माता जानकी का हरण करके चल पड़ा। माता जानकी विलाप करती विविध प्रकार से राम जी को पुकारते हैं, लक्ष्मण भैया आपका दोष नहीं है, मैंने आपको भला बुरा कहा, जाने पर मजबूर किया, उसका फल मैंने पा लिया है। हे रघुनंदन, हे प्राण प्रिय, हे लक्ष्मण भैया, खूब विलाप कर रही हैं। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। मार्ग में पक्षीराज गिरध जटायु ने जानकी जी की आवाज को पहचान लिया। ये तो रघुकुल शिरोमणि राम जी की पत्नी स्त्री की आवाज है, मैथिली की आवाज है। रावण को देखा, जानकी जी का हरण करके ले जा रहा है। गीधराज जटायु ने कहा, पुत्री घबराओ मत। रावण को डांटा, रे दुष्ट ठाड़ किनो होई, निर्भय चले से न जाने से मोई। दुष्ट ठहर, तो अपने आप को निर्भय मानकर जा रहा है, तू मुझे जानता नहीं है। रावण के केस पकड़े और धरती पर घसीटते हुए जटायु ले आए। मार मार चोंच अधमरा कर दिया, जगह जगह छिद्र कर दिए, लहूलुहान। एक क्षण के लिए रावण मूर्छित हो गया। पर रावण ने तुरंत सावधान होकर सोचा, ये पक्षी मुझे मार तो नहीं सकता, पर मुझे विलंब जरूर कर सकता है। निकाली चंद्रहास खड़ग और जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। राम जी की माया को समझकर जटायु जी धरती पर निढाल होकर गिर पड़े और रावण माता जानकी को लेकर चल पड़ा। गिरी पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी।
ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर से विमान निकला, रथ निकला। माता जानकी ने देखा कुछ वानर बैठे हैं, भगवान का नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। और इधर रावण ने श्री जानकी जी को लाकर अशोक वाटिका में बंदी बना लिया। इधर प्रभु श्री राम लौटकर आ रहे हैं, लक्ष्मण जी को आते हुए देखा। जनक सुता परिहरे हूँ अकेली, आयहु तात बचन मम फेल। लक्ष्मण, तुमने जनक नंदिनी जानकी को अकेला छोड़ दिया वन में, कुटिया में, और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तुम चले आए। लक्ष्मण जी ने पूरी कहानी कह सुनाई। राम जी के नेत्र सजल हो गए, अनिष्ट की आशंका हुई। लक्ष्मण, अब मुझे नहीं लगता वैदेही हमें सुरक्षित मिलेगी आश्रम में। दोनों भैया नंगे पांव दौड़े, सीता जी को कहीं नहीं पाया। चारों तरफ वन वाटिका, सब वृक्षों से पशु पक्षियों से रोते विलाप करते पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। सज्जनों, लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं और राम जी रोए। क्या राम जी को शोभा देता रोना? हम कहते हैं बिल्कुल अच्छा किया राम जी, बहुत अच्छा किया। राम जी ने जगत को सूत्र दिया है, संदेश दिया है कि स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयांश चकार। जो स्त्री में अपनी पत्नी में ज्यादा आसक्त होता है स्त्री में, उसे ऐसे ही रोना पड़ता है। अच्छा, राम जी रोए तो अच्छा ही किया। अरे माता जानकी जो भगवान की नित्य सहचरी हैं, अपना सब कुछ त्याग दिया, प्रभु राम के साथ जंगल में चली आई, सारा वैभव त्याग दिया, और उन जानकी जी को राक्षस हरण करके ले गया, और राम जी रोए भी ना। कल को लोग टीका करेंगे कि राम जी में पत्नी प्रेम नहीं था, तो राम जी ने रोकर बहुत अच्छा किया। भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे चले तो महाराज, आगे परागीत पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रे। राम राम की आवाज आ रही है। राम जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, जटायु निढाल होकर धरती पर पड़े हैं। जटायु को गोद में लिया भगवान राम, पंख सुधार रहे हैं। 12 बार सुधारही पंख, जटायु की धूल जटान सुझारी। रघुवंशी रघुनाथ गीध को गोद लियो है, रघुवंशी रघुनाथ गीध को गोद लियो है, रघुवंशी रघुनाथ, रघुवंशी रघुनाथ गीध को गोद लियो है, रघुवंशी रघुनाथ। अपनी जटान से रज झड़कावे, मुख पर फेरे हाथ। अपनी जटान से रज झड़कावे, मुख पर फेरे हाथ। मोहित कारण ते दुख पायो। राम जी कह रहे हैं जटायु के कारण ते दुख पायो। धन्य पखेरु तेरी जात, गीध को गोद लियो है, रघुवंशी रघुनाथ गीध को गोद लियो है, रघुवंशी रघुनाथ, रघुवंशी गोद में लिया गीत को। गोद लियो अखियन में जल भर, पूछे मन की बात। ओ गोद लियो है अखियां जल भर, पूछे
मन की बात। जटायु अजर कर दो, शरीर को रखो, अमर बना दूं, मन की बात पूछ रहे हैं। तुलसीदास रघुनाथ पद हरे, तुलसीदास रघुनाथ पद हरे, ईधन कियो है सनाथ, रघुवंशी रघुनाथ, ईध को गोद लियो है, रघुवंशी रघुनाथ, रघुवंशी रघुनाथ, रघुवंशी रघुनाथ। देखिए राम जी को, न रोए वन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर, वही राम जी आज उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। जटायु ने कहा सरकार, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हर लीनी। हे प्रभु, दशानन रावण ने मेरी ये दुर्दशा की है, उसी दुष्ट ने माता जानकी का हरण किया है, दक्षिण की तरफ ले गया है। हे नाथ, आज मैं जानकी जी की रक्षा कर सकता था, मुझे आपने पक्षी बनाया। जो आपकी सहायता कर सकता था उसे पक्षी बना दिया, और दुष्टों को 10-10 सिर देते हो। जोरदार न्याय है आपका। अरे 10 नहीं, 1 सिर देकर मानव बनाया होता, आज दुष्ट रावण को मैं आगे नहीं बढ़ने देता। प्रभु राम जी कहते हैं अजर कर दूं, अमर कर दूं। कहा नहीं नहीं प्रभु, आपका दिव्य रूप दर्शन करके आपके देह गोद में देह त्यागने का सौभाग्य किसे मिल सकता है। राम राम कहकर जटायु ने अपने देह का त्याग किया। भगवान राम के नेत्र सजल हो गए और पिता की तरह दाह संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया जटायु का। तनु तजितात जाहु मम धामा, भगवान ने पराभक्ति का आशीर्वाद दिया, त्याग भगवान के धाम चला गया। जटायु का संस्कार प्रभु को देखिए। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। अधम है ये, मांसाहारी पक्षी है जटायु गीध, और उस पक्षी को भगवान राम ने, जो बड़े बड़े योगियों को गति देते हैं, वह दिव्य गति भगवान राम ने उसे प्रदान की। भक्त वत्सल भगवान की। आवत पंथ कबंध निपाता, ते सब कहीं साप कहीं बाता। कबंध का भगवान उद्धार करते हैं, गंधर्व का रूप धारण करके अपनी पूरी कहानी उसने कही राम जी